बहुत बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम करवाया जाएगा। ये वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही एनटीए ने कोर्ट में कहा कि 1563 छात्रों में से जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देंगे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एनटीए ने यह भी बताया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा, तारीख बता दी गई है। एनटीए की ओर से साफ किया गया कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हें ही ये मौका दिया जा सकता है। तो नीट परीक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान एनटीए से कुछ सवाल किए हैं और एनटीए ने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स का दोबारा से एग्जाम होगा। हमारे साथ इस खबर पर हमारे दो संवाददाता अरविंद सिंह और अंजलि सिंह दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अरविंद आपके पास आ रहा हूं। इस फैसले को लेकर छात्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो याचिका डाली गई थी अलग पांडे भी उसमें थे, वो क्या कह रहे हैं, क्या वो संतुष्ट है इससे? मैं अंजलि आपके पास आ रहा हूं। अंजलि, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मेन डिमांड है परीक्षा रद्द की जाए। बिल्कुल प्रत्युष, यहाँ पर हमारे साथ छात्र जो सुप्रीम कोर्ट परिसर में इस समय मौजूद हैं, उनसे ही सबसे पहले जानते हैं कि देखिए आप लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। हालांकि 1563 स्टूडेंट का री एग्जाम कराने की बात की जा रही है। आप लोग पहली बात तो इस फैसले को कैसे देखते हैं, संतुष्ट हैं आप लोग? जी नहीं मैम, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है हम लोग इस फैसले से, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा केस सिर्फ वो 1600 जो 1563 बच्चे उन्हीं तक ही सीमित करके रख दिया गया है। जबकि जो मेजर रीज़न है इसमें इतनी कट ऑफ बढ़ने का कि 50 नंबर से जो आपकी कट ऑफ है वो बढ़ गई है, तो मैम उसका पेपर लीक मेजर रीज़न है। जो पटना में भी एफआईआर दर्ज करी गई है, गुजरात में भी जो केसेस हुए हैं जिनका पूरा प्रूफ है, मतलब जो साइट है ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है जिसमें एफआईआर रिपोर्ट्स होती है, उसमें वो रिपोर्ट लिखी हुई है पूरी तरीके से, और उसे पढ़ के कोई भी इंसान समझ सकता है कि बिल्कुल एक रात पहले कुछ बच्चों को एग्ज़ाम के पेपर दिए जाते हैं, उन्हें रटवाए जाते हैं 20-25 बच्चों को, वो भी सिर्फ हमने एक केस को कवर किया है। तो मैम कितने और केसेस हो चुके होंगे? देखिए बिल्कुल ये जायज़ सा एक सवाल है कि ऐसे कितने, आप लोग भी यही इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सही संतुष्टि वाला फैसला नहीं है? हाँ बिल्कुल भी इसमें कोई संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि मेजर जो रीज़न है वो पेपर लीक है। क्योंकि 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार जब रैंक बढ़ी है और ग्रेस मार्क्स सिर्फ इनने इतने कम बच्चों को दिया 1563 बच्चों को, जिसमें से क्वालिफाई बहुत कम कर रहे हैं। 50 बच्चे 600 प्लस ला रहे हैं, क्वालिफाई तो मतलब 790 कर रहे हैं, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एनटीए का भी इसमें मेरे को लगता है इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट के जो 6 बच्चे जहाँ से 720 लाए हैं उनकी लास्ट में रैंक्स है। इनने लास्ट में 2 दिन की विंडो खोली थी, तो ये बताएं कि किन किन बच्चों ने उसमें रजिस्टर किया और कितने उनके मार्क्स थे। क्योंकि जो लास्ट में रजिस्टर कर रहा है एनटीए ने खोली, जबकि वो खोलनी नहीं थी। जो लास्ट में रजिस्टर कर रहा है उसकी तैयारी तो अच्छी नहीं होगी, उसने ऐसे ही भरा, और क्या पता लास्ट में उनकी रैंक आ रही है और एक साथ आ रही है 62 से 67, तो एक साथ उनके फॉर्म भरे हुए हैं। एक ही सेंटर पे अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ तो हुआ है, वरना कोई दिल्ली का बच्चा हरियाणा क्यों जाएगा, राजस्थान का बच्चा हरियाणा क्यों जाएगा? जिस तरह से तैयारी आप लोग करते हैं और ये जब परिणाम आए, जब देखने को मिला, तो क्या सबसे पहला दिमाग में ख्याल क्या आया आप लोगों का? डिस्क्रिपेंसी लगी कहीं? आधा दिमाग तो कहता है सुसाइड कर लो। That's what I felt. ये तो बिल्कुल संघर्ष से तो कभी हाथ पीछे नहीं हटना चाहिए, ये बिल्कुल जायज स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक परीक्षार्थी के तौर पे Yes, of course I am not going to suicide. It was the first thing that came to my mind, that shows that severity of the situation. जो हमारे दिमाग में आता है कि इतनी मेहनत करी हमने, पूरे साल मेहनत करी, उसके बाद हमारे साथ ऐसे हो रहा है, जो हमारे को मिलना चाहिए हमें उससे नकारा जा रहा है, और जो नहीं डिजर्व करते उनको दिया जा रहा है। ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस। अगर ये बच्चे जो डिजर्विंग नहीं है ये आगे जाके डॉक्टर बनते हैं, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर हेल्थ केयर सिस्टम इससे अच्छा होगा? दे वोंट बी इवन बॉदर्ड अबाउट दिस पेशेंट, दे विल ओनली सी द मनी। दैट्स व्हाट द काइंड ऑफ मेंटालिटी दे विल हैव, because they know that money is the only thing that's going to work. मेहनत का कोई लेना देना नहीं। हम आपके पास आएंगे, अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से क्या कहा गया, क्या दलील दी गई?
देखिए, एनटीए की तरफ से कहा गया कि जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो 1563 कैंडिडेट्स हैं जिनको समय कम पूरी होने की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए थे, उनके स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के जो एक्चुअल स्कोर कार्ड है वो उनको जो उनके नंबर है वो बताए जाएंगे। उन्हें परीक्षा में फिर से बैठने का मौका दिया जाएगा। 23 तारीख को परीक्षा होगी और ऐसे छात्र जो दोबारा से परीक्षा में नहीं बैठते उन्हें बिना ग्रेस मार्क के जो उनके एक्चुअल मार्क हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। कुछ छात्र हमारे साथ हैं। नंदिनी, आप क्या आज जो एनटीए की तरफ से सुझाव दिया गया, कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी इससे सहमत नजर आया। हालांकि कोर्ट में मामला पेंडिंग है। परीक्षा में के दौरान जो पेपर लीक की घटनाएं हुई थी उनको रद्द किए जाने की जो मांग है वो अभी पेंडिंग है। कैसे देखते हैं आप सारे? कुछ राहत महसूस कर रहे हैं आज? सर, कोई राहत नहीं है और राहत यहाँ पे मिलेगी भी नहीं बच्चों को, क्योंकि अगर हम 1563 कैंडिडेट्स को हटा भी देते हैं, आप सोचिए इनका पेपर ही कैंसिल कर दीजिए आप, रैंक पे कोई इतना फर्क नहीं आने वाला है। रैंक पे इतना फर्क क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेपर तो लीक हुआ था। अब एनटीए को ये बात छुपानी थी कि पेपर लीक हुआ था। क्यों छुपानी थी? क्योंकि उनके खुद के ऑफिशियल्स इनमें इन्वॉल्व है। पटना में FIR फाइल हुई है, गोधरा में FIR फाइल हुई है, बच्चे अरेस्ट हुए हैं। इसका जवाब कहाँ है? बच्चे अरेस्ट क्यों हुए थे? CBI, अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी इंटेग्रिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, देन CBI को क्यों नहीं जांच पे लाया जा रहा है? क्यों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है? क्यों आप ग्रेस मार्क्स पे बार बार जा रहे हैं? वो तो चाहते हैं कि ग्रेस मार्क्स पे जाए, क्योंकि सबका ध्यान ही ग्रेस मार्क्स पे। लीक से तो वो हटना चाह रहे, क्योंकि लीक अगर एक भी बच्चे का पकड़ा गया ना सर, तो पूरी की पूरी नीट 2024 एग्जामिनेशन को रद्द किया जाएगा, सबके लिए पेपर वापस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है और हम ये पाते हैं कि पेपर लीक हुआ है, हम परीक्षा को रद्द कर देते हैं, तो फिर काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा हताश होने की जरूरत है नहीं। कोर्ट ने भी कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कि वो बिल्कुल सही से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बस हाँ, जो प्रूफ्स हैं उसको माने। एंड क्योंकि लीक हुआ है पेपर और क्योंकि ये प्रॉपरली प्रूफ्ड है, तो हाँ, हम उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में ही देंगे। यानी आप चाहते हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पूरी परीक्षा नए सिरे से होनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि जिसने पहले पेपर दे दिया, जो पहले मेहनत कर चुका, वो फिर से भी कर लेगा। हमें बस ये चाहिए कि जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने धांधली की है, वो हटें रास्ते से, क्योंकि अब वो लोग डॉक्टर बनेंगे। कैसा होगा हमारा भविष्य, आप ही बताइए। अब वो डॉक्टर बनेंगे, वो वही किडनी बेचने वाला काम करेंगे, तो जो पहले धांधली कर रहा है वो बाद में भी वही काम करेगा। मेन चीज़ ये है कि जिसमें दम है, जिसमें हुनर है, वो बनना चाहिए हमारे देश का भविष्य, और वही बनेगा। अगर रीनीट होगा तभी ये पॉसिबल हुआ। तो प्रत्युष, बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा दोबारा से आयोजित होनी चाहिए। ग्रेस मार्क हटा करके एक्चुअल स्कोर कार्ड बता देना ये कोई तरीका नहीं है। सिर्फ उन छात्रों की परीक्षा नहीं आयोजित दोबारा से होनी चाहिए जिनको ग्रेस मार्क देंगे। पूरी परीक्षा नए सिरे से होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कह रहे हैं अभी तक पेपर लीक का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, और अगर ऐसा कुछ आता है तो पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। अरविंद, सवाल यहां पर है कि जिन छात्रों से अभी आपने बात की वो तमाम छात्र ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। हां, उम्मीद है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी काउंसलिंग होने दीजिए, और अगर आगे हमें लगा कि परीक्षा रद्द करनी है तो हम रद्द भी कर सकते हैं। इसलिए छात्र कह रहे हैं कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट से आस है कि वो फैसला हमारे हक में आएगा। जो छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से रद्द होनी चाहिए। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं, तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है, ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं, उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उनकी 3000 है। तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। तो आपकी क्या मांग है? पेपर लीक पे CBI इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में FIR हुई है, गुजरात में भी FIR हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे OMR टीचर्स भर रहे थे। कि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो NTA ने किया है, अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। और ये एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए?
और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्रोशर में आपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो? इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स हैं, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। तो आपको बता दें कि जी न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, ना सिर्फ पहले खबर को दिखाया था बल्कि छात्रों की आवाज को जी न्यूज ने एक मुहिम बनाया। जी न्यूज।